इंदौर महापौर ने पाकिस्तानी नागरिकों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को भी भारत से बाहर करने की मांग की है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के इस बयान के बाद अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर खतरा मंडरा गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने पीएम मोदी और सीएम मोहन से की बड़ी मांग। रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशियों को भी बाहर करने की मांग। पाकिस्तानियों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से देश की सुरक्षा को खतरा। इंदौर मेयर बोले, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के तहत की जाए कार्रवाई। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को अपने देश लौटने का आदेश जारी किया है। इस आदेश पर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महापौर ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए मेमोरेंडम के अनुसार पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन उनका मानना है कि इस कार्रवाई को केवल पाकिस्तानियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। महापौर ने सरकार से अपील की कि इंदौर सहित पूरे देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। देखिए, ऐसा है कि सीएए का कानून जब आया तो 2014 तक के जो भी विदेशी नागरिक, विशेषकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के जो हमारे शरणार्थी हिंदू थे, उनको नागरिकता देने की हमने बात की है। लेकिन इसके अलावा चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों हो, जिन्होंने देश के सारे बड़े शहरों को हर दृष्टि से परेशान करने का काम किया, चाहे आर्थिक रूप से हो या डेमोग्राफिक की दृष्टि से हो। इसलिए आज जब पहलगाम में हमला हुआ तो मुझे लगता है कि ये सही समय है जब ऐसे घुसपैठिए जो बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, बिना वीज़ा के भारत की ज़मीन पर, चाहे इंदौर हो, बम्बई हो, इंदौर में भी एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, ऐसी जानकारी हमको मिलती रहती है। तो मुझे लगता है कि इन सब की भी जांच करके, शिनाख्त करके इनको भी तुरंत यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो इसके ऊपर की एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि इन्होंने किसी भी तरीके से अपना कोई आइडेंटिफिकेशन भी क्रिएट किया है तो उसका भी डिटेक्शन हो, वो पहले डिलीट हो और इनको सबको डिपोर्ट किया जाए। तो डिटेक्ट करें, डिलीट करें और डिपोर्ट करें, क्योंकि जितना ये इस देश के लिए, इसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, उतना ये आर्थिक दबाव भी हमारे ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ और ये अभी तुरंत मांग भी करता हूँ कि इंदौर शहर में जितने भी तालाबों के आसपास या अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको भी इस अभियान के तहत जांच कर तुरंत अपने अपने देश डिपोर्ट किया जाए। और वो सारे पाकिस्तानी जो भारत में पिछले दिनों में और इंदौर में भी आए हैं, वो भी तुरंत भारत सरकार की जो मेमोरेंडम जारी हुआ है उस आधार पर अपने देश की तरफ रुख करें। उन्होंने कहा कि इन लोगों का अवैध रूप से देश में रहना न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। महापौर ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि सबसे पहले इन अवैध प्रवासियों का पता लगाया जाए, उनके दस्तावेजों को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के तहत की जाना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा और समृद्धि को बनाया रखी जा सके। नहीं, उसमें किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। अगर वो बांग्लादेशी हैं, विदेशी नागरिक हैं और बिना अनुमति के यहाँ रह रहे हैं या घुसपैठिए की तरह इस शहर में आके काम कर रहे हैं, तो उनको तुरंत शहर छोड़ के या तो खुद जाना चाहिए या जो दिशा निर्देश अभी जारी हुए हैं उसका पालन पुलिस को और एजेंसी को कराना चाहिए। और जो लोग उनसे काम करवा रहे हैं, चाहे वो सराफा में हो या इसके अलावा हैं, उनको भी तुरंत इनकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। नहीं, आतंकवादी का तो विषय नहीं है। आतंकवादी तो जो कर रहे हैं वो तो बहुत घिनौना है ही, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में उमंग सिंगार जी से आप ये पूछिए कि क्या वो भारत में बिना अनुमति लिए आए किसी नागरिक को रहने की अनुमति देंगे? वो आए, वीजा लेके आए, अनुमति लेके आए। तो जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं, उमंग सिंगार जी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण है,
इसी के कारण इस देश में आतंकवाद बढ़ा है। कुल मिलाकर इंदौर महापौर के बयान के बाद अब इंदौर में चोरी छुपे रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।